नमस्कार। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल राज राठौर एजुकेशन में और मैं हूं आपका अपना राठौर सर। तो साथियों, आज जो पेपर है वो यूनिट 1 का आज पहला दिन होगा साथियों। और एजुकेशन यानी पेपर 2 आपका नेट के लिए जो इम्पोर्टेंट इसेंशियल मटेरियल से बातें हैं वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और आपको एक बात ये भी बता देते हैं कि हम आपको एक स्ट्रेटेजिक वे में कि कैसे आप तैयारी करेंगे, क्योंकि देखिए आप साधारण तैयारी नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन पेपर से तैयारी करना एक बेहद ही आप चुनौती भरा कार्य कह सकते हैं, जिसको कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ ही आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो नेट निकालना आपके लिए बेहद आसान हो सकता है यदि आप पूरे अच्छे से स्ट्रेटेजी बना के रणनीति बना करके आप तैयारी करें तभी। तो बिना देर किए हुए आज हम आपको बताते हैं कि हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा। यूनिट 1 का आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ाएंगे और सबसे पहले हम आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे, रणनीति बताएंगे कि आप उसको कैसे पढ़ें। क्योंकि देखिए आप लेक्चरर बनने जा रहे हैं, आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, आपको डेप्थ होना जरूरी है, विषय का गहरा ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, आप कोई 9, 10 या 11, 12 के बच्चों को नहीं पढ़ाने जा रहे हैं। आप सोचिए ना कि आप 9, 10, 11, 12 के लिए कभी एग्जाम में बैठे होंगे तो आपको पता होगा कि किस लेवल का क्वेश्चन वहां पूछा जाता है, जबकि आप केवल 9, 10 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 11, 12 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ आप बीएड कॉलेज के बच्चों को पढ़ाएंगे, आप मानिए कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। तो हम पूरे डेप्थ में, पूरे गहराई में और एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ आपको ये पढ़ाएंगे ताकि आपका एक बार में एग्जाम क्रैक हो जाए, है ना। तो साथियों हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। हमारा ऐप राज राठौर एजुकेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी सारी बातें हम लोग करते रहेंगे आगे, आप इसको ध्यान से देखिए। तो आज हम सबसे पहले स्ट्रेटेजी बता रहे हैं कि क्या स्ट्रेटेजी होगा हमारा यूनिट 1 के लिए, चैप्टर 1 के लिए क्या स्ट्रेटेजी हुआ। क्योंकि सबसे पहला जो चैप्टर है वो यही नाम है चैप्टर का कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, सांख्य योग वेदांत बुद्धिज्म जैनिज्म विथ स्पेशल रेफरेंस टू विद्या दयानंद दर्शन एंड इस्लामिक ट्रेडिशंस टुवर्ड्स एजुकेशन। साथियों हम ये जो आपका यूनिट 1 का चैप्टर 1 का ये टॉपिक है, ये इंग्लिश में है, इसको हिंदी में हम आपको बता देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, कठिनाई बिल्कुल भी नहीं हो। तो इसका जो टॉपिक है साथियों पहला कि विद्या के विशेष संदर्भ में भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं अर्थात सांख्य योग वेदांत बौद्ध जैन का योगदान, दयानंद दर्शन तथा शैक्षणिक लक्ष्यों और वैध ज्ञानार्जन की विधियों के प्रति इस्लामी परंपराएं, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो साथियों इसका पहला लाइन आप देखेंगे, हम इसको बहुत बारीकी से आपको समझाना चाहेंगे, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, दोनों मीडियम मिक्स कर दिए ताकि किसी भी छात्रों को कोई तरह की परेशानी ना हो। द लाइन रेफर्स टू एक्सप्लोरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, सांख्य योग वेदांत बुद्धिज्म एंड जैनिज्म and Islamic traditions in shaping education's aims, goals of education and methods of acquiring valid knowledge, epistemology or how knowledge is obtained and validated. It also asks for a special focus on the perspectives of Vidya and Dayanand Darshan, the philosophy of Swami Dayanand Saraswati, founder of Arya Samaj. हम लोग इसको समझते हैं पहले। ये जो लाइन है ये स्ट्रेटेजी आपको बता रहे, इसको समझिएगा। जब तक कि आप चैप्टर को नहीं समझिएगा आप इसके एक्सप्लेनेशन को समझ ही नहीं पाइएगा। इसीलिए आपके लिए जरूरी है चैप्टर को समझना। इसमें जो दिया हुआ है चैप्टर 1 में आखिर में वो है क्या, है ना। तो द लाइन मतलब हम इस लाइन की बात कर रहे हैं। ये जो एवब, ये इंग्लिश में, ये हिंदी में सिलेबस जो है आपका, हम उसकी बात करें। द लाइन रेफर्स टू एक्सप्लोरिंग द कंट्रीब्यूशन, मतलब कि ये जो ऊपर का लाइन है ये कंट्रीब्यूशन खोज रहा है। किसका कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन मतलब आपका योगदान। किसका योगदान?
ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। मतलब कि भारत के, यहाँ स्कूल का मतलब विद्यालय नहीं, यहाँ पर एक पूरी संस्था की बात हो रही है। सांख्य, योग, वेदांत, बुद्धिज्म और जैनिज्म को भारत में एक ऊंचाई पर पहुंचाने वाले इसके प्रवर्तक है ना, इनकी बात की जा रही है इसमें। तो क्या कंट्रीब्यूशन रहा सांख्य का, जिसके कि कपिल मुनि जाने जाते हैं प्रवर्तक है ना, शुरुआत करने वाले। योग, जिसके पतंजलि जाने जाते हैं शुरुआत करने वाले। वेदांत, बुद्धिज्म और जैनिज्म, इनका क्या योगदान रहा है ना। एंड इस्लामिक ट्रेडिशंस, और इस्लाम का जो ट्रेडिशन है उनका क्या योगदान रहा इन शेपिंग एजुकेशन एम्स, कि इन्होंने एजुकेशनल एम्स मतलब शैक्षणिक उद्देश्यों को जो आकार दिया, एक शेप दिया, उसमें इन सब का क्या योगदान रहा। जैन का, बुद्ध का, योग का, सांख्य का है ना, इस्लाम का क्या योगदान रहा शिक्षा में। गोल्स ऑफ एजुकेशन एंड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग वैलिड नॉलेज, और जो वैध ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, वैलिड नॉलेज जो उनको प्राप्त हुआ है ना। तो मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग वैलिड नॉलेज, उनको कैसे जो है कि ये समझ में आया, या क्या उनको अच्छा लगा है ना, कैसे उन्होंने एजुकेशन को आगे बढ़ाया, उसमें फिलॉसफी का क्या योगदान रहा, उसमें सांख्य, योग, वेदांत, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम का क्या योगदान रहा, इसकी चर्चा करने की बात की जा रही है, ठीक है ना। और यह कह रहा है कि स्पेशल फोकस कीजिए कहां पर, तो विद्या यानी नॉलेज पर, और दयानंद दर्शन की बात कीजिए, द फिलॉसफी ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। इस स्वामी दयानंद सरस्वती का फिलॉसफी क्या था, क्या उनका दर्शन था, क्या विचार था शिक्षा के प्रति, उनका क्या योगदान था। फाउंडर ऑफ द आर्य समाज, उनको माना जाता है कि आर्य समाज के वो फाउंडर थे। इन सिंपलर टर्म है ना, देखिए हम अभी आपको स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, रणनीति, कि आखिर में उन चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे कैसे, है ना। तो हो सकता है कि पहला क्लास आपका इसी में निकल जाए, है ना। तो इन सिंपलर टर्म्स, पहला टर्म देखिए, अंडरस्टैंड हाउ दिस फिलॉसफीज डिफाइन द पर्पस ऑफ एजुकेशन। मतलब हमारा उद्देश्य है कि वो जितने फिलॉसफी की हमने बात की, सांख्य की, वेदांत की, बुद्धिज्म की, जैनिज्म की, हमने जितनों की भी बात की, तो ये दर्शन जो है शिक्षा के उद्देश्य को कैसे परिभाषित करते हैं, क्या उल्लेखनीय योगदान रहा उन दर्शनों का शिक्षा के क्षेत्र में, है ना। दूसरा पॉइंट है साथियों, एक्सप्लोर हाउ दे सजेस्ट मेथड्स फॉर एक्वायरिंग वैलिड नॉलेज, प्रमाण लाइक परसेप्शन, इन्फरेंस एंड स्क्रिप्चुअल टेस्टिमनी। इसका मतलब हुआ कि अन्वेषण करना, शोध करना, रिसर्च करना, जानकारी लेना कि वे वैध ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों का सुझाव कैसे देते हैं, यानी प्रमाण, धारणा, अनुमान और शास्त्र की गवाही जैसे परिणाम। एक उद्देश्य यह भी है हमारा। तीसरा है कि पे पार्टिकुलर अटेंशन टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ विद्या एंड स्वामी दयानंद सरस्वती एजुकेशनल फिलॉसफी। मतलब विद्या और स्वामी दयानंद सरस्वती के शैक्षिक दर्शन की अवधारणाओं पर विशेष ध्यान देना, ये भी इसमें हम लोग को जानना जरूरी है। और चौथा है, इंक्लूड कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम इस्लामिक ट्रेडिशंस इन शेपिंग एजुकेशनल थॉट। मतलब शैक्षिक विचारों का आकार देने में इस्लामी परंपराओं का क्या योगदान रहा, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। और आगे क्या है ये देखिए कि स्टडी प्लान टू अप्रोच द टॉपिक। मतलब इस टॉपिक में आपको उपागम बनाना है, आपको समझना है आखिर कि व्हाट इज द पर्पस टू स्टडी द टॉपिक्स इन पार्टिकुलर मैनर। क्या आपका उद्देश्य है इस टॉपिक को पढ़ने का, क्यों पढ़ना चाहिए, आखिर वो आपके सिलेबस में शामिल क्यों किया गया। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, हम बार बार बोल रहे स्कूल का मतलब यहाँ विद्यालय नहीं, मतलब फिलॉसफी का एक समूह जिसको है उसको यहाँ विद्यालय कहा गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सांख्य की। सांख्य जो है वो किस पर बल देता है, इसको यदि नहीं समझे
तो आपका आगे पढ़ना भी बेकार हो जाएगा। ड्युअलिस्टिक फिलॉसफी ऑफ फोकसिंग ऑन पुरुष, कॉन्शसनेस एंड प्रकृति मतलब मैटर, प्रकृति मतलब मैटर, पदार्थ, एजुकेशनल एंड लिबरेशन थ्रू नॉलेज, है ना, और नॉलेज मेथड्स, परसेप्शन, इन्फरेंस एंड टेस्टिमनी। इसका मतलब कि सांख्य जो है वो बल देता है पुरुष, पुरुष को माना गया है चेतना, और प्रकृति मतलब पदार्थ पर केंद्रित द्वैतवादी दर्शन, है ना। एक होता है द्वैत, एक होता है अद्वैत, ठीक है। शैक्षिक उद्देश्य इसका क्या है? सांख्य का शैक्षिक उद्देश्य साथियों कि ज्ञान के माध्यम से मुक्ति, और ज्ञान के तरीके तो धारणा, नोशन जिसको हम लोग कहते हैं, अनुमान और गवाही, ये तीन तरीके हैं ज्ञान प्राप्त करने के सांख्य के अनुसार, है ना। अलग अलग का अलग अलग तरीका है, सांख्य के अनुसार यही है। और योग की जब बात करेंगे तो योग में क्या है? आत्म अनुशासन और मानसिक स्पष्टता के लिए व्यवहारिक दर्शन। आप देखते होंगे कि योग में आप क्या करते, पतंजलि इसके प्रथम प्रवर्तक थे, और आपको पता होगा कि योग में आप देखते हैं अपने प्राणों को जो है मतलब सक्रिय करते हैं, है ना, अपने ऊर्जा को बनाते हैं तरह तरह के योग करके, कपालभाति, है ना, अनुलोम विलोम, ये सारे योग करके। और इसमें क्या होता है? तो मन और शरीर पर नियंत्रण होता है, आत्म साक्षात्कार, आपका स्वयं से साक्षात्कार होता है, स्वयं से मुलाकात होता है। और ज्ञान का तरीका इसमें आत्मनिरीक्षण, जिसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं इंग्लिश में, आत्म अवलोकन भी कहते हैं उसको, ध्यान और अनुशासन, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे ज्ञान के तरीके में। ये हम अभी आपको स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ये चैप्टर 1 जो है ये आपको क्यों पढ़ना चाहिए, क्या जरूरत है इसको पढ़ने की, क्या तरीका है इसको पढ़ने का, इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी क्या है, सांख्य का क्या प्रभाव पड़ा शिक्षा पर, ठीक है, योग का क्या प्रभाव पड़ा शिक्षा पर, है ना। और आपको हम आगे एग्जाम्पल भी देंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपका सेट करेंगे ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको सीख पाए साथियों, है ना। वेदांत की हम बात करेंगे। वेदांत क्या है? तो वेदांत ब्रह्म मतलब परम वास्तविकता पर जोर देने वाला और गैर द्वैतवादी दर्शन है ये, और शैक्षिक उद्देश्य है कि स्वयं और ब्रह्म की एकता को साकार करना, है ना। और ज्ञान के तरीकों की बात करेंगे तो अंतर्ज्ञान, शास्त्र अध्ययन और पूछताछ इसका मेन बात है ना। फिर हम बुद्धिज्म की बात करेंगे तो फोकस ऑन इम्परमानेंस, सफरिंग एंड द पाथ टू निर्वाणा। और देखिए इसमें नश्वरता, पीड़ा और निर्वाण के मार्ग पर ध्यान दें, यही कहा गया है इसमें। शैक्षिक उद्देश्य है कि नैतिक जीवन को जिए, है ना। और ज्ञान का तरीका अवलोकन, तर्क और ध्यान से, इंट्रोस्पेक्शन से, रीजनिंग से और ध्यान से, मेडिटेशन से, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जैनिज्म का। जैन धर्म क्या है? तो अहिंसा और बहुपक्षीय, जिसको हम लोग अनेकांतवाद कहते हैं। मतलब इसका जो शैक्षिक उद्देश्य है ये आत्म अनुशासन और मुक्ति, और ज्ञान के तरीकों की बात करेंगे, इसमें तर्क, धारणा और शास्त्र अध्ययन की चर्चा है ना जैनिज्म में। अब देखिए आगे बताया गया स्पेशल फोकस ऑन विद्या एंड दयानंद दर्शन, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशन, इस्लामिक परंपरा का क्या कंट्रीब्यूशन रहा शिक्षा के क्षेत्र में, और कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। फिर हम लोग जाकर के तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, ठीक है, हर चीज के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे किसकी हम बात करेंगे अब जो चैप्टर है उस चैप्टर पर हम लोग चलते हैं। और पहला चैप्टर आपका है विचार के विशेष संदर्भ में भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं, यानी सांख्य, योग, वेदांत, बौद्ध, जैन का योगदान। यहां से आपका चैप्टर शुरू हो गया, है ना। तो सबसे पहले हम चैप्टर का जो शुरुआत करेंगे वो हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि व्हाट इज फिलॉसफी। हम पूरी बात करेंगे फिलॉसफी की
और पूरी बात करेंगे हम लोग एजुकेशन की, है ना। तो इंट्रोडक्शन की जब हम बात करेंगे फिलॉसफी के इंट्रोडक्शन की, यानी लव ऑफ विजडम, ज्ञान के लिए प्रेम या ज्ञान से प्रेम या ज्ञान के प्रति प्रेम, है ना, is a systematic study of general and fundamental questions concerning topics like existence, regions, knowledge, value, mind, and language. It is a rational and critical inquiry that reflects on its own methods and assumptions, है ना। तो साथियों याद रखेंगे इसमें कि दर्शन यानी प्राचीन ग्रीक में इसका अर्थ होता था ज्ञान का प्यार या ज्ञान के लिए प्रेम, अस्तित्व, कारण, ज्ञान, मूल्य, मन और भाषा जैसे विषयों संबंधित सामान्य और मौलिक प्रश्नों का एक व्यवस्थित अध्ययन है। और सच कहूं तो फिलोसफर जो है ना, वो रियल वे में किसी चीज को फील करते हैं तब वो शेयर करते हैं। तो एक असली फिलोसफर, एक सच्चा फिलोसफर का काम है कि वह रियलिस्टिक चीजों को एक्सप्लेन करे लोगों के सामने में, या तो स्पीच के थ्रू या नहीं तो फिर किताबों के थ्रू, अपनी लेखनी के थ्रू, ठीक है। तो ओरिजिनल फिलोसफर वही कहलाता है। तो मीनिंग ऑफ फिलोसफी की जब हम बात करेंगे, है ना, द टर्म फिलोसफी हैज अ ग्रीक ओरिजिन। ये जो शब्द है फिलोसफी, ये ग्रीक शब्द है। द वर्ड फिलोसफी कैन बी ट्रेस्ड टू द ग्रीक वर्ड फिलोसोफिया, विच इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, फिलियो एंड सोफिया, है ना, यानी फिलो और सोफिया, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। यानी लव, फिलो का मतलब हो गया लव और सोफिया का मतलब हो गया विजडम, है ना। सोफिया का मतलब हो गया विजडम, लव एंड विजडम या लव ऑफ विजडम इसको कह सकते हैं, मतलब ज्ञान के प्रति प्रेम। तो विजडम इज द वाइड एंड साउंड नॉलेज ऑफ रियलिटी दैट अफेक्ट्स a person and the willingness, commitment to apply that knowledge for the promotion of the general well-being. In this way, search of wisdom or truth is called philosophy, and the man who engages himself in his search is called a philosopher. अब इसको हम हिंदी में भी बता देते हैं आपको कि दर्शन शास्त्र शब्द का ग्रीक मूल है, फिलॉसफी शब्द का पता ग्रीक शब्द फिलोसफिया से लगाया जा सकता है, जो दो शब्दों यानी कि फिलियो और सोफिया से बना है। इसलिए दर्शन शास्त्र का शाब्दिक अर्थ जो होता है साथियों, वो क्या है, तो वो ज्ञान का प्रेम है। क्या है वो? ज्ञान का प्रेम है, और बुद्धि वास्तविकता का व्यापक और ध्वनि ज्ञान है, जो किसी व्यक्ति को क्या करता है, तो प्रभावित करता है और सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उस ज्ञान को लागू करने की इच्छा रखता है, प्रतिबद्ध है। इस तरह ज्ञान या सत्य की खोज को दर्शन कहा जाता है, और जो व्यक्ति इस खोज में खुद को संलग्न करता है उसे क्या कहते हैं, उसे दार्शनिक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए मीनिंग ऑफ एजुकेशन, हम एजुकेशन की भी बात करेंगे। फिलॉसफी की बात हमने की, अब हम बात करेंगे एजुकेशन की। तो याद रखिएगा कि ओरिजिन के अनुसार, मतलब व्युत्पत्ति के अनुसार, इटिमोलॉजी के अनुसार, है ना, शिक्षा शब्द एड्यूकेयर यानी लैटिन शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है ऊपर लाना। एड्यूकेयर का मतलब होता है ऊपर लाना, है ना, बाहर लाना, जो भीतर है उसको सामने लाना, उसी को तो शिक्षा कहते हैं हम लोग। यानी अंदर से बाहर लाने की क्षमता जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है शिक्षा, वो कहलाता है एजुकेशन, है ना। तो अपने तकनीकी अर्थ की बात करेंगे साथियों, तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज जानबूझकर अपने संचित ज्ञान, कौशल और मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। या एडम के शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि शिक्षा दर्शन शास्त्र का गतिशील पक्ष है। कितना सुंदर वाक्य है, कितना सुंदर चीज है ये। हम इसको समझाना चाहेंगे कि शिक्षा दर्शन शास्त्र का गतिशील पक्ष है। मतलब कि दर्शन शास्त्र के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं कि ज्ञान के प्रति प्रेम, और फिलोसफर क्या होते हैं, उनको हमेशा इच्छा रहती है किसी चीज को जानने की, और गहराई से जानने की, और रियलिस्टिक वे में जानने की,
प्रयोग करके और उसको सत्य साबित करके उसको दुनिया के सामने रखना, यही तो फिलॉसफी है। इसी को तो ज्ञान के प्रति प्रेम कहते हैं। ज्ञान के प्रति उसको इतना प्रेम हुआ कि उसने ठान ली कि उसको जब तक वो प्रूव नहीं कर देगा कि यस इट इज रियल, है ना, तब तक वो मतलब उस चीज को नहीं लाता है। तो फिलॉसफर वही होता है। मतलब कि इसको दर्शन शास्त्र गतिशील पक्ष कहने का मकसद केवल इतना सा है क्योंकि दर्शन शास्त्र स्थिर होता है ना। दर्शन शास्त्र जहां केवल क्या करते हैं दार्शनिक, अपने फिलॉसफी को जो है अपने द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान को वो अपने तक सीमित रखता है। तो शिक्षा क्या करती है, उस वो जो दार्शनिक जिसने उस ज्ञान को अपने अंदर सीमित कर लिया उसको क्या करना, तो दूसरे तक पहुंचाने का काम ये शिक्षा का है ना। तो फिलॉसफी और एजुकेशन का यही एक दूसरे से संबंध जो है बहुत गहरा है। सच बात है कि दर्शन शास्त्र यदि स्टैटिक है, स्थिर है, तो शिक्षा उसका गतिशील पक्ष है। बिल्कुल करेक्ट बात है। तो शिक्षा को आज ज्ञान और कौशल प्रदान करके और सुशासन के लिए एजेंडा निर्धारित करने में सक्षम एक सूचित नागरिक बनाकर लोगों के सामाजिक पुनर्रचना और सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी साधन माना गया है। महान प्रगति और सामंजस्यपूर्ण सामाजिक आर्थिक जीवन, शिक्षा ही दुनिया और मानव जाति का पुनर्निर्माण कर सकती है ना। अब एक एक करके हम बताएंगे आपको सांख्य दर्शन के बारे में। सांख्य दर्शन की चर्चा करेंगे। वो जो आपको बताए थे स्कूल ऑफ फिलॉसफी, तो स्कूल ऑफ फिलॉसफी में यही 5 है। सांख्य है, वेदांत है, योग दर्शन है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है ना। तो सांख्य दर्शन के संस्थापक की जब हम बात करेंगे तो कपिल मुनि, और मुख्य विचारों की जब बात करेंगे साथियों तो प्रकृति अर्थात मूल भौतिक तत्व और पुरुष आध्यात्मिक तत्व के द्वैत पर आधारित है। शिक्षा और योगदान में जब बात करेंगे साथियों तो मन और शरीर के द्वैत को समझने पर बल। आपको यदि कोई टर्म समझ में ना आए तो आप निश्चित तौर पर क्या करेंगे, मुझे सूचित करेंगे। योग और ज्ञान के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और विवेक और ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति, ये शिक्षा में योगदान रहा किसका, सांख्य दर्शन का, है ना। जबकि इसका मुख्य विचार क्या है, तो प्रकृति जिसको वो मूल भौतिक तत्व मानता है और पुरुष को वो क्या मानता है, आध्यात्मिक तत्व मानता है। लेकिन शिक्षा में योगदान की बात जब करेंगे तो मन और शरीर के द्वैत को समझने पर यह बल देता है। योग और ध्यान के माध्यम से आत्मा की शुद्धि करता है, विवेक और ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की वो प्राप्ति करता है। ठीक है। और योग दर्शन की बात करेंगे मेरे दोस्तों तो संस्थापक इसके पतंजलि, योग सूत्र के लेखक, और मुख्य विचार इनका था कि चित्त वृत्तियों के निरोध द्वारा आत्मा का साक्षात्कार, है ना। यानी अष्टांग योग की ये बात करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, है ना। और शिक्षा में योगदान की बात करेंगे तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का संतुलन, है ना, एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से अध्ययन की प्रभावशीलता, नैतिकता और अनुशासन का विकास। ठीक है। फिर हम तीसरे नंबर पर चलेंगे, वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन थे, उनके मुख्य विचार क्या थे, उनका ब्रह्म क्या था, शिक्षा में क्या योगदान है, इसकी बात करेंगे। तो संस्थापक बदरायन ब्रह्म सूत्र के लेखक भी थे बदरायन जी। ठीक है। मुख्य विचार अद्वैत शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य और द्वैत माधवाचार्य, है ना। ब्रह्म संसार का एकमात्र शेष सत्य, अशेष सब मिथ्या। शिक्षा में योगदान की बात करेंगे तो आत्मा और ब्रह्म के एकत्व को समझने का प्रयास इसी के द्वारा किया गया। जीवन में उच्च नैतिक मूल्यों का समावेश और मानवता और आध्यात्मिकता पर जोर, है ना। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, हम बात करेंगे बौद्ध दर्शन की। इसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध और मुख्य विचार था इनका 4 आर्य सत्य
आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, अर्थात दुख का कारण, दुख का निवारण और निवारण का मार्ग। जबकि अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, है ना। और शिक्षा में योगदान की बात करेंगे प्यारे साथियों, तो करुणा और अहिंसा का सिद्धांत शिक्षा में योगदान, ध्यान और जागरूकता का महत्व, प्रायोगिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण, है ना, इन सब की बात करेंगे हम लोग। फिर हम बात करेंगे साथियों जैन दर्शन की, संस्थापक महावीर स्वामी, मुख्य विचार अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद, और त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। शिक्षा में योगदान की बात करेंगे दोस्तों, तो नैतिकता और आत्मनियंत्रण पर जोर, शिक्षा में योगदान ये था। सत्य और अहिंसा के सिद्धांत की उन्होंने चर्चा की, और भौतिकता और लालच का परित्याग करने की बात इन्होंने की है, ठीक है। अब शैक्षिक दृष्टिकोण की बात करेंगे, तो शैक्षिक दृष्टिकोण की जब बात करेंगे दोस्तों, तो विवेक और नैतिकता का विकास, मतलब भारतीय दर्शन वो मोरालिटी को और विजडमनेस वाली सोच पर ये जोर डालता है कि विवेकपूर्ण होना चाहिए व्यक्ति को, नैतिकता होनी चाहिए, मोरालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, और आध्यात्मिकता का समावेश होना चाहिए, मतलब स्पिरिचुअलिज्म होना चाहिए। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि आत्मा का उन्नत करने का माध्यम भी है। योग और ध्यान का महत्व की बात करेंगे प्यारे दोस्तों, तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग बेहद जरूरी है। और समकालीन परिप्रेक्ष्य में योगदान, तो इन विचारधाराओं ने आज भी शिक्षा, योग, नैतिकता और ध्यान के माध्यम से समाज को समृद्ध किया है। भारतीय दर्शन के सिद्धांत वैश्विक स्तर पर स्वीकार किए गए हैं, जैसे योग और ध्यान। तो ये यूनिट 1 है, इसमें कुछ और बाकी रह गया है, वो हम करवा देंगे, फिर यूनिट 2 की ओर चलेंगे। यूनिट 2 का चैप्टर 1 ये अभी कंप्लीट इसको नहीं समझा जाए, क्योंकि हम आपको और विस्तार से बताने वाले हैं सांख्य के बारे में, वेदांत के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में, इस्लाम का शिक्षा पर प्रभाव, और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती की बातें भी हम लोग करेंगे आगे के क्लास में। तब तक के लिए हम लेना चाहेंगे आपसे विदा, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट डे की वीडियो में। यह क्लास प्रारंभ है, प्रारंभ ही रहेगा, आप सपोर्ट करिए हमारा KVS का बैच लॉन्च हो चुका है, DSSB का बैच लॉन्च हो चुका है, और रेलवे टीचर एग्ज़ाम का भी बैच लॉन्च हो चुका है साथियों। बस आप लोगों से सहयोग की उम्मीद है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।